अस्थायी भर्ती करवा सकता है। तो इस बात गुजरात से 2 अक्टूबर के आंदोलन से शिथिलता भी दिलाएंगे। आप लोगों को ताकत के साथ हमारे साथ आना होगा, भीड़ के साथ आप लोगों को आना होगा। अब परिणाम कब जारी होगा साथियों? कल तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, यानी कि कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यदि परिणाम कल तैयार हो जाएगा तो परसों यानी कि शुक्रवार तक या कल शाम तक या शुक्रवार तक जारी हो जाएगा। अभी संभावना कम बताई जा रही है, लेकिन स्थिति कल स्पष्ट हो जाएगी। और यदि कल स्थिति स्पष्ट होगी, कल और परसों परिणाम जारी नहीं हुआ तो अगले वीक में आपका परिणाम जारी हो जाएगा। और भी मुझे कई चीजें पता है, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। लगभग परिणाम जारी तैयार हो चुका है, कुछ बाकी है। क्या बाकी है नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यदि कल शाम या परसों तक जारी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। यदि नहीं हो पाया तो अगले वीक में 100% आपका परिणाम जारी हो जाएगा। संभावना अगले वीक की ज्यादा है। यदि कल परिणाम सही समय पर तैयार हो जाता है तो मैं कल आप लोगों को बता दूंगा। वैसे बताया जा रहा है कि लगभग बेसिक का तैयार है, सीनियर का तैयार होना बाकी है, तो कल तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद जो भी स्थिति है, जितने पद खाली होंगे शिथिलता के लिए मैं लड़ूंगा। आप साथ दोगे तो मैं वादा करता हूं प्राथमिकता साथ लड़के इस लड़ाई को जीतेंगे। और आप साथ नहीं दोगे तो बार बार गुजरात कूच नहीं होगा। 2 अक्टूबर लास्ट कूच होगा। जो गुजरात में पूछेगा, जो वहां रहेगा संघर्ष में, वो जीत में हिस्सा पाएगा। जो घर बैठेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। लड़ना सबको पड़ेगा, आना सबको पड़ेगा। तैयारियां युवा साथियों 2 अक्टूबर के अब से ही शुरू कर दीजिए। चाहे वो कोई सी भर्ती के हो, जिसको न्याय चाहिए उनको साथ आना होगा, लड़ना होगा। ये कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। उसके बाद प्रयोगशाला सहायक का जारी होगा और उसके बाद पंचायत जैन का जो जैन भर्ती, पंचायत नहीं जैन भर्ती का होगा। और प्रयोगशाला सहायक और जैन का मुझे लगता है 10 सितंबर से पहले इनका भी जारी हो जाएगा। संभावना है इनकी भी पूरी, पहले कंप्यूटर अनुदेशक फिर इन 2 भर्तियों को पढ़ना की संभावना है 10 सितंबर से पहले, मैं आपको बता दूं। इसके अलावा सीएटी जो जूनियर अकाउंटेंट, हम अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को सीएटी से बाहर किया जाए, एलडीसी भर्ती को सीएटी से बाहर किया जाए। अब सीएटी को लागू करके इन भर्तियों में देरी होगी। मैं लगातार इससे नाराज हूं, सरकार से। सीएटी को लागू करने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि एलडीसी में भी देरी होगी। देरी जूनियर अकाउंटेंट में भी हो रही है। 2013 के बाद जूनियर अकाउंटेंट आ रही है, तो देरी बहुत हो रही है। लेकिन अब जो सीएटी का सिलेबस तो लगभग तैयार कर दिया है। सीएटी की विज्ञप्ति 2 वर्ष की वजह से, जो शीतलता वाले मामले की वजह से अटका पड़ा है। अब कह रहे हैं कि कल परसों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी या अगले वीक तक बोले कि हमें दिशा निर्देश डीओपी से मिल जाएंगे, उसके बाद विज्ञप्ति जारी कर देंगे। तो 1-2 दिन में या अगले वीक में सीएटी की भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को अवगत करा दूंगा। अब मैं चर्चा कर रहा हूं साथियों, कल मैं आपको 12 बजे मुलाकात करूंगा। गुजरात कूच के बारे में आप लोगों को मैंने बता ही दिया, डांडी यात्रा के बारे में बता दिया। हाँ, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों को अब मुझे पता है कि पहले हम इंतजार कर रहे थे कब होगा। अब हमें अधिकारियों ने कह दिया कि इस कैबिनेट में करेगा, तब इंतजार करें कैबिनेट की मीटिंग कब होगी। तो मैं बता दूं, जो 17 या 19 सितंबर से जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग 100% होगी। और मुझे लगा 1-2 दिन में आपको पता भी लग जाएगा कि इस दिन कैबिनेट की मीटिंग है। और इस बार आप लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा, आप लोगों की खुशियां मिल जाएगी। साथियों, कितने पापड़ बेले इसके लिए, लखनऊ गए, लाठियां खाई, जेल ले गया, बहुत कुछ किया। मैंने इस भर्ती को दिल पे लिया था। मैंने ग्रुप में भी कहा था कि मैं जी जान से लड़ूंगा। और हम एक कदम दूर है मंजिल से। वो कैबिनेट का अनुमोदन होने के बाद कैबिनेट की आज्ञा आएगी। आज्ञा वो मुख्य सचिव से अप्रूवल होने के बाद विभाग में जाएगी। ऐसा नहीं जिस दिन कैबिनेट को आदेश हो जाएगी, 1 आधा दिन तो लगेगा, लेकिन जल्द ही जैसे कैबिनेट से अनुमोदन हुआ उसके बाद आपकी नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो जाएगा। आप चिंता न करिए, अंतिम स्टेज पे है। हमारा संघर्ष कामयाब हो रहा हमारे, क्योंकि बहुत पहले आप लोगों को मैंने बता दिया था इस कैबिनेट, उसके बाद कई लोगों ने डाल दिया इस कैबिनेट। सबसे पहले मैंने बताया, क्यों बताया? क्योंकि लगातार वार्ता का दौर और धरातल पर संघर्ष हमारा जारी है। तो अंतिम स्टेज पे है, घबराए मत। मैंने कहा था ये मेरी इज्जत है, मैं लड़ूंगा, लड़ रहा हूँ। और 9 साल बाद आपको न्याय मिलेगा। और इंतजार कर, कभी पता लग जाए कि कैबिनेट की मीटिंग है, कभी भी आपको सूचना मिल जाएगी और उसमें आपका ये मामला हल हो जाएगा और आप लोगों को न्याय मिल जाएगा। और इस बार हमारे इतिहास संघर्ष की जीतेगी। जैसे प्रयोगशाला सहायक के अभ्यर्थियों को 600 के लोगों को ज्वाइनिंग मिल गई और कुछ पदों पर सूची जारी करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अब रीट भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की कई मांग कर रहे हैं। मैं मानता हूँ 23 तारीख का पेपर कई लोगों का कठिन आया था, लेकिन मैं इतनी अपील कर सकता हूँ, अब अपील कर लो। आप काट के वीडियो डाल देना, ट्वीट कर देना। कई लोग कह रहे हैं ट्वीट करो, तो मैं इतनी अपील बोर्ड के अधिकारियों से मैंने उस दिन कहा था, सरकार से भी अपील कर रहा हूँ, शिक्षा मंत्री से अपील कर रहा हूँ कि आप चाहे नॉर्मलाइजेशन करो, हमें कोई इतराज नहीं है। जो 23 तारीख को पेपर कठिन आया था उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन जिनके 83 नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर आ रहे हैं, जिनके जो
जो किनारे पे उनका किसी का भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कम कर दोगे वो बाहर हो जाएगा। कम किसी का भी नहीं हो, नंबर नॉर्मलाइजेशन करके सबके बढ़ा दो, किसी के साथ गलत नहीं हो। 23 शिफ्ट वाले जिनका कठिन आया था उनके साथ भी गलत नहीं हो, और जो जिनके फिक्स नंबर आ रहे हैं 90, 83 अलग अलग कैटेगरी के जो नंबर चाहिए उनके कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बाहर हो जाएंगे, उनके साथ गलत हो जाएगा। तो किसी के साथ गलत नहीं हो। मैं अपील करता हूँ, हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि आप चाहे नॉर्मलाइजेशन करिए, लेकिन कम किसी का नहीं हो, और जिनका पेपर कठिन आया उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, और जिनके सही नंबर आए, फिक्स नंबर आए, उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसा निर्णय बोर्ड को करे। मैंने उस दिन कहा था, लिखित में भी कहा था, कम किसी का नहीं होना चाहिए, दिया था मैंने ज्ञापन में भी, और अब और अपील कर रहा हूँ, गलत किसी के साथ नहीं हो, मैं अपील कर रहा हूँ। साथियों, 1 लाख भर्तियां कौन कौन से विभाग में है, कितने पदों पे, वो हम वर्गीकरण की मांग लगातार कर रहे हैं कि बता तो दीजिए 1 लाख कौन कौन से हम मांग करें। एसआई की मांग करें, हम कृषि प्रेक्षक की नई भर्ती की मांग करें, हम नई आरएस की मांग करें, एलडीसी की मांग करें, हम चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की मांग करें, सैनिटरी इंस्पेक्टर की मांग कर रहे हैं, और हम लोग पीआरओ एपीआरओ की मांग कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग विभागों में पदों पर रिक्त पद, दंत चिकित्सक की कर रहे हैं, ओटी टेक्नीशियन की कर रहे हैं, इन सब की मांग कर रहे हैं। तो साथियों, इसके अलावा फार्मासिस्ट की, नर्स ग्रेड, एएनएम, इनकी विज्ञप्तियां जारी है, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रदर्शन किया, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, और जल्द ही हमारा प्रयास सफल होगा। आप लोगों को न्याय मिलेगा, खुशियां मिलेगी। अब वीडियो के लिए मेरे पास बार बार कॉल मैसेज, इतने कॉल आ रहे हैं, इतने कॉल, इतने मैसेज। कई लोग कह रहे हैं कि आप है ना जवाब नहीं देते हो। मेरे पास, मैं प्रदर्शन में बिजी था, आप लोग आए थे, मैं मिल नहीं पाया, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, बार बार कॉल और मैसेज नहीं करो। इस वीक में तो आपके आदेश जारी नहीं होंगे। अगले वीक में पंचायत राज विभाग के द्वारा जो दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल है बोर्ड को भिजवाया जा सकता है। पूरी संभावना अगले वीक में, इस वीक में नहीं भिजवाए, कई कारण हो गए। 10,000 लोगों की दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं, जगह किसकी ड्यूटी लगानी है, कई व्यवस्थाएं करनी है, इस वजह से वो नहीं कर पाए। अगले वीक में सारा शेड्यूल वो बोर्ड को भिजवा देंगे, उसके बाद बोर्ड आदेश जारी कर देगा। तो इसमें इस वीक में कुछ नहीं होने वाला, आप अगले वीक का इंतजार करो। अगले वीक में भी यानी कि ये व्यवस्था कर पाए तो ही भिजवा पाएंगे। उन्होंने, मेरी बात हुई थी, वो पूरी संभावना बता रहे, उन्होंने गारंटी नहीं ली, संभावना उन्होंने बताई, लेकिन अगले वीक तक पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और इसके अलावा अभी कोई लोग कह रहे थे कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली। और कौन सी प्रक्रिया पूरी कर ली? जब शेड्यूल जारी होगा और वहां दस्तावेज सत्यापन होंगे तब होंगे ना। कौन सा शेड्यूल कर लिया यार? ड्यूट तो सही ढंग से करिए आप। शेड्यूल जारी होगा, ये दस्तावेज सत्यापन कराने जाएंगे, तब सत्यापन का कार्य पूरा होगा। तो अगले वीक में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वीडियो वाले इस वीक का इंतजार बंद करिए आप, इसमें कुछ नहीं हो पाएगी। साथियों, जैसे मैं रीट परिणाम, पात्रता परिणाम सितंबर के लिए कहा था, मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। रीट शिक्षक भर्ती 2021 की रिसपल वेटिंग का जो है ना, आने वाले वीक में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आने वाले वीक में सूची जारी नहीं हो रही, स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि सितंबर के फर्स्ट वीक में होगी या कब होगी, वो आने वाले वीक में ही मैं आपको बता पाऊंगा। अभी ऐसा नहीं कोई कह रहा था 1-2 दिन में जारी हो जाएगी, नहीं, डेटा अभी पहुंचा है, इसलिए देरी हुई। डेटा 12 तारीख तक पहुंचने की बात उन्होंने की थी, लेकिन तक नहीं पूछा। डेटा अब लगभग पहुंचा और कुछ बाकी बता रहे अभी। तो ऐसे में अब 1-2 दिन, इस वीक तो किसी भी हालात में रिसपल वेटिंग जारी नहीं होगा। अगले वीक में स्थिति स्पष्ट होगी, जो मैं आपको बता दूंगा। जूनियर असिस्टेंट का जो फाइनल परिणाम के संबंध में मैं आज गया था, मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जैसे बात होगी मैं बता दूंगा। इस परिणाम के संबंध में भी जूनियर असिस्टेंट का परिणाम कब तक जारी होगा। बेरोजगारी भत्ता में इंटर्नशिप रद्द हो, ये गुजरात मुद्दे में महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। इंटर्नशिप रद्द की जाए। क्या इंटर्नशिप लगा रखे हो आप? 4-4 घंटे बंधुआ मजदूरी शुरू करें, आप दीजिए बेरोजगारी भत्ता, वो मांग के हम रख रहे हैं। ये चीज भी हम लगातार आप लोगों की उठाते रहेंगे। कोई चीज भूल गया हूं तो अब मैं आप कमेंट देखकर आप लोगों के जवाब दूंगा। आपकी भर्ती का मैं फेसबुक कमेंट दूंगा, आप देख सकते। एलडीसी भर्ती 2013 के लिए मैं बोल चुका हूं भैया, हाँ बोल चुका हूं, जो भी बोलिए। कृषि प्रेक्षक नई भर्ती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। गुजरात पूछ में इसको प्राथमिकता के साथ रख रहे हैं, और इस चीज को हमने हमारे मांग पत्र में शामिल है। कोशिश कर रहे हैं कृषि प्रेक्षक भर्ती जल्द से जल्द आए। पीटीआई एग्जाम सही समय पे होगा, आगे नहीं बढ़ रहा। सिलेबस पहले जारी हो चुका है, उसका टॉपिक वाइज उसी सिलेबस का विस्तृत सिलेबस जारी हुआ है। कमेंट से मैं जवाब दे रहा हूं। विशेष शिक्षकों वालों को मैं बता दूं, विशेष शिक्षक की जो मांग कर रहे हैं 3rd ग्रेड में, हमने तो मांग उठाई है। 1st ग्रेड में भी विशेष शिक्षक के ज्यादा पद निकाले, 2nd ग्रेड में भी निकाले और 3rd ग्रेड में निकाले। लेकिन विशेष शिक्षक के अभ्यर्थियों ने बहुत मेहनत की, नो डाउट बहुत मेहनत की, बहुत संघर्षशील साथी है। लेकिन अब जब परिणाम
जो अंतिम समय आ गया तो सब लोग जाके सो गए। एक भी अभ्यर्थी गुजरात मेरे साथ नहीं था, एक भी अभ्यर्थी। अब मुझे कह रहे उपेंद्र यादव आप नहीं थे तो भी मैं आपकी मांग उठा रहा था, और वादा कर रहा हूं आप नहीं भी होंगे तो मैं अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक मैं आपकी मांग उठाऊंगा। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, प्रेशर आपको बनाना होगा। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था, उनका वीडियो आप देख रहे हो, प्रेस नोट मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से जारी हुआ। यार मैंने आवाज उठाई, आपके लिए संघर्ष किया, सरकार ने वादा किया, अब मुकरेगी तो सरकार मुकरेगी, उपेंद्र यादव थोड़ी मुकर रहा है। लेकिन सरकार मुकर रही है तो आपको सड़कों पे आना चाहिए। जब तक आपके पदों की घोषणा नहीं हो जाए, अब आप लोग आराम से सो रहे हो। एक भी अभ्यर्थी केवल सोशल मीडिया के अलावा आप एक्टिव नहीं हो, कोई भी नहीं हो, कोई भी नहीं आ रहा, आपको नुकसान हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक बार खुद अपने लिए, आप गुजरात नहीं जा सकते हो, जयपुर में प्रदर्शन करिए अपने लिए, क्योंकि वो अपने वादे से मुकर रहे हैं, भूल गए, कोई जवाब तक नहीं दे रहे। हमारे आपने पता है कि हम लोग 1 तारीख को गए थे, हमसे उन्होंने मांगा, 3 को गए थे शायद, है ना, हमसे उन्होंने मांगा, निदेशक मोदी जी ने, आपने पूरे कागज दे दी। उसके बाद कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आई नहीं आई। और जब तक पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं, जब पदों की सूचना नहीं आ जाती, आपको आरटीआई में 0 पद मिले, उसके बावजूद भी आप सो रहे हो। और यदि वैकेंसी नहीं आई, इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे और सरकार होगी। यार कम से कम जागे, मैं साथ देने के लिए तैयार हूं, आप जहां बिठाओगे मैं साथ देने के लिए तैयार हूं। लड़ना तो आपको पड़ेगा। कई लोग कह रहे थे हमने तो बहुत संघर्ष किया, अरे संघर्ष किया था, आप अपने लिए किया, मैं आपके लिए किया, मैं अभी भी साथ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुख्यमंत्री जी बोल गए, आप प्रेस नोट में बता दिया कि अगली भर्ती में अधिक से अधिक पद निकालेंगे, इससे ज्यादा उपेंद्र यादव क्या कर सकता है। मैं तो अभी भी साथ दे रहा हूं, आगे भी दूंगा, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जाग जाओ, अंतिम बार अपने भविष्य के लिए जाग जाओ। आपके लिए हाथ जोड़ रहा हूं यार, मेरा कौन सा पर्सनल चीज है, आपके लिए जगाने के लिए कह रहा हूं। तो विशेष शिक्षक कह रहा हूं, अभी मामला नेगेटिव जा रहा है, एक बार जाग जाइए, एक बार फिर एक्टिव हो जाइए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैंने मांग पत्र में महत्वपूर्ण रूप से रखा है, गुजरात कूच में भी। मैं नाराज इसलिए हूं, सरकार से मेरा क्यों झगड़ा चल रहा है, क्यों नाराज हूं सरकार से, क्यों मैं गुजरात कूच कर रहा हूं, नाराज इसलिए हूं, विशेष शिक्षकों को उन्होंने वादा किया था, वो पद नहीं निकाले। पंचायत राज एलडीसी का कैलेंडर जारी करने में देरी की, पंचायत राज जैन भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं की 2100 प्लस 540 पर, आपने कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं की, आपने टीजीटी 2012 वाला काम नहीं करवाया, आपने 1 लाख भर्तियों का विधिकरण नहीं किया, आपने प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता नहीं दी। मैं आप सबके मुद्दों को लेकर ही तो नाराज चल रहा हूं, इसलिए तो मैं लड़ रहा हूं सरकार से। क्यों लड़ रहा हूं, मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या, मेरी कोई दुश्मनी नहीं कांग्रेस से, लेकिन मैं नाराज हूं कि इन्होंने वादे से मुकर गए, वादा पूरा नहीं करे, इसलिए मैं लड़ रहा हूं। मैं इनसे पूरी एक तरह से पूरी दुश्मनी ले रखी है यार, आप लोगों के लिए सीधे सरकार से टकरा रहा हूं, तो आपको भी टकराना चाहिए, साथ देना चाहिए। आप मेरा साथ दोगे तो मैं मजबूत बनूंगा और पूरी ताकत से लड़ूंगा। तो आपसे मेरा निवेदन यही है कि आप लोग एक बार फिर जागे और इस लड़ाई में शामिल हो। और कमेंट है किसके आ रहे, सेकंड ग्रेड एग्जाम भैया टाइम पे ही हो रही है, सेकंड ग्रेड अभी तो फीसद यही है। एलडीसी 2013 के लिए किशोर भाई मैं बोल चुका हूं, पर कमेंट आ रहे हैं, जवाब टीजीटी तो पूरा सपोर्ट है, सुनवाई नहीं हो पा रही है। 2012 वाले मामले में समय नंबर नहीं आया, तो उसमें अपने हाथ में नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का मामला। सेकंड ग्रेड भाई टाइम पे होगी। अब मैं कमेंट का जवाब दे रहा हूँ फेसबुक पर रिसर्च कर लेवल 1 में पोस्ट बढ़ेगी क्या भैया, आपके अभ्यर्थी मेरे साथ गए थे, पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी, उनका पद खाली नहीं है, फिर भी गुजरात कूच में मैंने मांग रखी, लेकिन आपका एक भी अभ्यर्थी नहीं आया। आपने मीडिया में देखा नाम आया था, लेकिन आप घर बैठे रहो, लेकिन फिर भी मैं आपकी मांग उठाऊंगा। वीरेंद्र भाई एलडीसी 2013 के लिए बोल चुका हूं मैं, हाँ पद बढ़ाने की मांग रखूंगा एनम में भैया। नॉर्मलाइजेशन के लिए मैं बोल चुका हूं, पर मेरा मत रख चुका हूं। पर किशोर कुमार मैं बोल चुका हूं। पर कॉमर्शियल असिस्टेंट टाइपिंग रिजल्ट भैया मैं 1-2 दिन बता दूंगा इस संबंध में ना, आज गया था, मुलाकात नहीं हो भाई, वो मीटिंग में थे। कंप्यूटर अनुदेशक रिजल्ट के बारे में मैं बोल चुका हूं। फॉर्म रीओपन होना मुश्किल है, मुझे लग रहा है कि आने वाली भर्तियों में 2 वर्ष का वो लाभ दे रहे हैं, मुश्किल है। रीट 2016 के अभ्यर्थी मुझे मिले थे, रीट 2018 के भी मैं मांग करें, रीट 2016 साइंस पे इंग्लिश की एक और सूची जारी की जाए, और 2018-16 की जो संस्कृत के अलावा एसएस के अलावा और की सूची जारी की मांग करें। आईए की मांग करें, सूचना सहायक की मांग करें, प्रोग्राम की भर्ती निकालने की मांग करें। साथियों मैं केवल 2 मिनट और लाइव रहूंगा, जो सवाल पूछना चाहिए वो पूछ सकते हैं। पीटीए की एग्जाम समय पे होगी। किशोर भाई मैं बोल चुका हूं, कितनी बार बोलूं, जलदाय विभाग में भी मांग करेंगे। 25